वेलकम बैक। जैसे कि दिवाली बिल्कुल आ ही चुकी है, तो ये राइट टाइम है अपने घर में स्पार्कल फेस्टिव मैजिक को ऐड करने का। फेस्टिवल ऑफ लाइट्स को सेलिब्रेट करने के लिए मैं अपने डाइनिंग एंड ड्राइंग एरिया में बहुत सारे लाइट्स एंड कलर्स को ऐड करूंगी। आज के व्लॉग में मैं आपके साथ कुछ स्टनिंग, सिंपल एंड लो बजट आइडियाज भी शेयर करूंगी। सबसे पहले मैंने अपने घर के फर्नीचर्स को थोड़ा रीअरेंज किया है, जिससे कि मैं अपने ड्राइंग रूम एरिया में थोड़ा सा स्पेस क्रिएट कर सकूं एंड कुछ कलर ऐड कर सकूं। ये मेरे ब्लू सोफे पहले बेडरूम में हुआ करते थे, जिनको मैंने यहाँ पे रीअरेंज किया है। उसके बाद मैंने एक कलर थीम को स्पेसिफिक कर लिया है, जैसे कि इस बार मैं ब्लू एंड पिंक के कॉम्बिनेशन को यूज करते हुए पूरा डेकोरेशन करने वाली हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक कारपेट से शुरुआत की है। ये कारपेट जो है ब्लू एंड पिंक के कॉम्बिनेशन में है और ये मेरे ब्लू कलर के सोफा के साथ काफी अच्छे मैच भी कर जा रहे हैं। इस सिंपल से एडिशन से ड्राइंग रूम को एक डायमेंशन मिल जाता है। अब मैं इस सेंटर टेबल को डेकोरेट करने वाली हूँ, जिसके लिए मैंने ये लिया है पिंक कलर का ही एक मैट, जिसपे ना मैं उसके ऊपर डेकोरेट करूंगी। मैं यहाँ पे DIY लैम्प से इसको डेकोरेट करने वाली हूँ, जो मैंने पहले ही तैयार कर लिया था। ये बहुत सिंपल DIY है। मैंने इस तरह से ग्लास का अपना एक जार लिया है। आप चाहे तो इसको किसी भी कांच के ग्लास में भी बना सकते हैं। इसके लिए मैंने ये सेलोफेन पेपर्स जो है उसको मैं अंदर डाल रही हूँ, और यहाँ पे मैंने स्पेसिफिकली ये येलो कलर का सेलोफेन पेपर लिया है जस्ट टू गिव अ कंट्रास्ट, और उस पे मैं ये LED लाइट जला के रखने वाली हूँ। ये सिंपल सा जो DIY है ना लैम्प्स का, ये इतना अच्छा बन जाता है और सिंपल है, आपको बहुत डेकोरेटिव आइटम्स की जरूरत नहीं पड़ती है। मैंने इस तरह के 3 जार्स तैयार किए हैं और ये देखिए कितना प्यारा ये एरिया लग रहा है। अब एक फिनिशिंग लुक के लिए मैं फ्रेश फ्लावर्स के पेटल्स यहाँ पे यूज कर रही हूँ। दिवाली और इंडियन कोई भी फेस्टिवल्स हो, वो विदाउट फ्रेश फ्लावर्स के कंप्लीट हो ही नहीं सकते। तो यहाँ मैं गेंदे के पेटल्स ले रही हूँ, जिसको मैं एक फिनिशिंग लुक के लिए बाउंड्री लाइन बना रही हूँ। अब मैं अपने सोफे पे सबसे पहले अपना एक ये प्यारा सा स्टोल जैसा साइज का शॉल को स्प्रेड कर रही हूँ। ये जो शॉल है, इसमें ये कलरफुल फ्लावर्स जो हैं एम्ब्रॉयडरी किए हुए हैं और वो बहुत सुंदर लग रहे हैं। सोफे को एक नया लुक देने का ये छोटा सा टिप है, जो बहुत सिंपल है बट बहुत ही इफेक्टिव है। थोड़े वाइब्रेंट कलर्स ऐड करने के लिए मैं यहाँ पे ये कुशन्स ऐड कर रही हूँ। ये कुशन कवर्स मैंने दिवाली पर्पस से ही लिए थे। ये सिल्क एंड जरी के बने हुए कुशन कवर्स पूरे फेस्टिव मूड को एकदम से एनलाइट कर दे रहे हैं। थोड़े और ड्रामेटिक लुक के लिए डिफरेंट साइज एंड पैटर्न्स के कुशन्स भी मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। फेस्टिवल्स के डेकोरेशन में कुशन कवर्स का सिलेक्शन बहुत मैटर करता है। अगर आप लो बजट में अपने घर को डेकोरेट करना चाहते हैं, तो सिंपल से सिंपल कुशन कवर के चेंज करने से ही आपका घर काफी अच्छे से डेकोरेट हो सकता है। यहाँ जो पैक टेबल्स हैं, उनमें मैं घर के ही जो डेकोरेटिव आइटम्स हैं, पॉट्स हैं, जार्स हैं, उन्हीं को थोड़ा रीअरेंज कर दे रही हूँ। ये ब्लैक वाला पैक टेबल भी बहुत खाली लग रहा था, तो उसमें मैंने ये गोल्डन मैट एंड ये पॉट रख दिया है। फाइनली मेरे ड्राइंग एरिया का डेकोरेशन कंप्लीट हो गया है। तो ये है मेरा डे टाइम का ड्राइंग रूम का फाइनल लुक। जरा से चेंजेस की वजह से और इन कलरफुल कुशन कवर्स को ऐड करने की वजह से कितना ही डायनामिक, वाइब्रेंट एंड बिल्कुल ही फेस्टिव मूड वाला मेरा ड्राइंग रूम तैयार हो चुका है। अब इस तरफ कंसोल टेबल को भी थोड़ा फेस्टिवल्स के लिए तैयार करने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक रनर, जो मेरे कलर थीम के साथ मैच कर रहा है, ब्लू कलर का, यहाँ पे स्प्रेड किया है। फिर मैं यहाँ पे बीच में ये बुद्धा रख रही हूँ, जिसके दोनों तरफ मैं एक एक कैंडल स्टैंड को रख रही हूँ। ये तीनों कलर्स अपने आप में बहुत अच्छे कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, येलो, ब्लू एंड ब्लैक।
कैंडल स्टैंड्स बहुत गहरे होने की वजह से जब भी हम उनमें एलईडी लाइट रखते हैं तो वो ना नीचे चले जाते हैं। इसलिए मैं यहाँ पे एक जार को रख रही हूँ एक हाइट क्रिएट करने के लिए, और इस वाले कैंडल स्टैंड में भी मैंने वो जार रखा है और उसके ऊपर मैं एलईडी लाइट रख रही हूँ। ये मेरे पास पहले के पड़े हुए कुछ माला हैं जो आर्टिफिशियल मालाज हैं, उनको मैं इस तरह से अपने बुद्धा के चारों तरफ रग लगा दे रही हूँ। इस सिंपल से माला के एडिशन से इस एरिया में एक ट्रेडिशनल एक फेस्टिव लुक ऑटोमेटिकली आ गया है। अब मैं अपने एंट्रेंस के शू रैक के ऊपर अपने एक दुपट्टे का यूज कर रही हूँ एज अ रनर, और दुपट्टे को फोल्ड करके, क्योंकि ये दुपट्टा बहुत ही कलरफुल है, काफी वाइब्रेंट कलर्स हैं इसमें, उसको मैंने एज अ रनर यहाँ पे रख दिया है। और जो चीजें मैं यहाँ पे रखती थी उन्हीं चीजों को ऊपर से रख के इसको डेकोरेट कर रही हूँ। एक नया एडिशन मैंने सिर्फ ये मनी प्लांट का जार किया है जिससे यहाँ पे थोड़ा सा कलरफुल हो जाए। घर के एंट्रेंस लॉबी को एक वाइब्रेंट एंड वेलकमिंग लुक देने के लिए मैं यहाँ पे फ्रेश फ्लावर्स के पेटल से ही रंगोली कर रही हूँ। लॉबी या पैसेज एरिया के रंगोली को हमेशा पेटल से बनाने के बेनिफिट्स ये हैं कि आप अपने फ्लोर को एंड अपने कपड़ों को गंदे होने से बचा लेते हैं। अब मैं डाइनिंग एरिया की तरफ आई हूँ जहाँ मुझे डाइनिंग टेबल एंड अपने क्रॉकरी यूनिट को सजाना है। तो सबसे पहले मैं डाइनिंग टेबल से ही शुरुआत करूंगी। डाइनिंग टेबल को डेकोरेट करने के लिए भी मैं रनर का यूज करने वाली हूँ, लेकिन ये ना रेडीमेड रनर नहीं है, मैं घर के ही अपनी चीज़ों को यूज़ कर रही हूँ। जैसा मैंने आपको एंट्रेंस डोर में दिखाया कि वहाँ मैंने दुपट्टा यूज़ किया है, वैसे ये भी एक तरह का स्टोल था, लेकिन ये सिल्क में, प्योर सिल्क में प्लेन स्टोल था। मैंने उसको क्रश करा है, ऐसा क्रश लुक देने के लिए ना उसको गीला किया और इस तरह से बामनी स्टाइल में मैंने इसको सुखाया है जैसे कि इसमें एक क्रश लुक आ जाए। ये ब्लू कलर जो है मैं अपने थीम के साथ ही मैच करके यूज कर रही हूँ। दिवाली फेस्टिवल में ट्रेडिशनल लुक घर को देने के लिए हम अपने जो साड़ियाँ होती हैं सिल्क की, जरी की, उनको या दुपट्टे या फिर स्टोल्स को यूज करके ही अपना डेकोरेशन कर सकते हैं। जैसे कि ये ब्लू वाला जो मैंने स्टोल यूज किया है, अब मैं उस स्टोल को थोड़ा सा स्टेबल करने के लिए कि हवा चलने पर या फैन चलने पे वो उड़े ना, उसके लिए मैं यहाँ पे ये मोती की एक लड़ी है जिसको यूज कर रही हूँ। वाइट पर्ल्स, ये जो मोती की लड़ियाँ हैं, ये इस टर्कोइश ब्लू के साथ बहुत अच्छा जा रहा है। एक दूसरे को ये कलर्स बहुत कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। मैं यहाँ पे सेंटर में अपना एक ट्रे रख रही हूँ और इसको मैं डेकोरेट करूंगी कैंडल स्टैंड। ये मेरे घर के पहले के ही सारे सामान हैं जिनको मैं रीअरेंज कर रही हूँ। कैंडल स्टैंड्स के अंदर मैंने हाइट के लिए अंदर ग्लासेस रखे हैं और उनके ऊपर मैं एलईडी लाइट रही हूँ। और ये लीजिए, मेरा डाइनिंग टेबल भी पूरा रेडी हो गया है। तो ये है डाइनिंग टेबल का डे टाइम लुक। इस तरफ क्रॉकरी यूनिट के टॉप में भी मैंने ये रनर स्प्रेड किया है और ग्लास का ये बाउल रखा है जिसे मैं पानी से पूरा भर दे रही हूँ। इसको भी एक ट्रेडिशनल लुक देने के लिए और फेस्टिवल मूड इस तरफ क्रिएट करने के लिए मैं गेंदे के ही जो पेटल्स हैं उनको यहाँ पे फ्लोट कर रही हूँ। इंडियन फेस्टिवल्स में गेंदे के फ्लावर्स, मैरीगोल्ड के फ्लावर्स का बहुत ही इम्पोर्टेंस है। ये सिर्फ उस फेस्टिवल को लाइटन अप ही नहीं कर देता है, बहुत ही वाइब्रेंट एंड कलरफुल बना देता है, बल्कि ये काफी दिनों तक फ्रेश भी रहता है। अगर हम 2-3 दिन पहले भी अगर अपने घर को सजाते हैं तो भी गेंदे के फ्लावर्स काफी फ्रेश रहते हैं। यहाँ मैं थोड़ा सा और स्पार्कल ऐड करने के लिए इस तरह के मेरे पास कुछ बॉल्स हैं जो ड्रॉप्स के लिए यूजुअली यूज किए जाते हैं जब हम फ्लावर डेकोरेशन करते हैं। उन्हीं बॉल से मैं साइड में इस तरह का डेकोरेशन कर दे रही हूँ और इस एरिया में एक स्पार्कल सा ऐड कर रही हूँ। अब मैं थोड़े कॉक लाइट्स अलग अलग कॉर्नर में इस तरह से कैंडल होल्डर्स में या बॉटल्स में अरेंज कर दे रही हूँ
और ये रहा मेरा डे टाइम फाइनल लुक मेरे क्रॉकरी यूनिट का। मेरे घर के कर्टन्स वॉल टू वॉल हैं, इसलिए इतने बड़े एरिया में कर्टन्स को एवरी ईयर फेस्टिवल्स के लिए चेंज करना या फिर उनके ऊपर कुछ भी करना ना तो फिजिबल है और ना ही इकोनॉमिकल है। यहाँ मैं अपने कर्टन्स को एक अच्छा सा लुक देने के लिए एक आर्टिफिशियल माला जो कि डीप रेड रोजेस का बना हुआ है, वो मेरे कर्टन्स के कंट्रास्ट में भी जा रहा है, उसको सेफ्टी पिन के हेल्प से इस तरह से मैंने हैंग कर दिया है। ये एक कॉर्नर मुझे बहुत खाली लग रहा था, जिसमें मैंने इस तरह से एक छोटा सा पैक टेबल रखा है और उसके ऊपर मैं अपना ये प्लांटर रख रही हूँ। कॉर्नर तो बहुत अच्छे से यूटिलाइज हो गया, लेकिन ये पूरा वाइट एंड वाइट ही लग रहा है। बैकग्राउंड भी वाइट है, टेबल भी वाइट एंड पॉट भी वाइट। तो इसको मैं थोड़ा सा वाइब्रेंट बनाने के लिए पेटल्स ऐड कर दे रही हूँ। इन बॉल्स को मैं घर पे ही DIY करके हैंगिंग बॉल्स की तरह बनाऊंगी, जिसे कि मैं अपने जो डाइनिंग एरिया है उसके ऊपर के लैंप में उन्हें हैंग कर सकूं। ये बहुत सिंपल है, तो इसमें मैं ज्यादा कुछ नहीं कर रही हूँ, सिर्फ एक धागे से इनको इस तरह से एंड में हैंग कर दे रही हूँ, ड्रॉप जैसा बना रही हूँ। मैंने पहले से ही थोड़े गोल्डन एंड इस तरह के पर्पल कलर के बहुत सारे बना लिए हैं, कुछ इस तरह से। अब मैं इनको अपने जो लैंप है उसके ऊपर हैंग कर दे रही हूँ। जब तक फेस्टिवल्स के डेकोरेशन में मैं कुछ अपना DIY करके ऐड ना करूँ ना, मुझे बिल्कुल भी सैटिस्फैक्शन नहीं मिलता है। ये बहुत ही सिंपल सा बना है, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा था। कैमरे शायद अच्छे से इसको कैप्चर नहीं कर पाई हूँ, लेकिन सामने से ये हैंगिंग बॉल्स बहुत ही अच्छे लग रहे थे। अब आता है मेरे घर के मंदिर का टर्न। अगर दिवाली में हम अपने घर के मंदिर को ना सजाएं, तो पूरे घर को सजाने का कुछ भी मतलब नहीं है। तो यहाँ मैंने थीम के अकॉर्डिंग एम्ब्रॉयडरी वाले डार्क पिंक कलर के मैट्स सजाए हैं। मंदिर का फाइनल लुक मैं आपको रात के समय दियों के साथ ही दूंगी। अब मैं दिवाली डेकोरेशन के फाइनल स्टेप पे पहुंच चुकी हूँ, जो कि है रंगोली। रंगोली के बिना दिवाली कभी भी कंप्लीट नहीं लगता। ये स्टेंसिल वाले बोर्ड मुझे बहुत अच्छे लगे इस बार। घर के अंदर अगर रंगोली बनाना है और फ्लोर गंदा नहीं करना चाहते हैं तो ये बेस्ट ऑप्शन है। रंगोली को एक फिनिशिंग टच देने के लिए मैंने थोड़े से फ्रेश फ्लावर्स के पेटल से उसका साइड में बनाए और लास्ट में मैंने लोटस के ये कैंडल होल्डर्स यहाँ पे साइड में रख दिए। तो इससे मेरा पूरा रंगोली कंप्लीट हो गया। फाइनली पूरा डेकोरेशन कंप्लीट होने के बाद अब हम देखते हैं फाइनल लुक विद लाइट्स एंड दियाज कि घर कैसा लग रहा है। सारी LED कैंडल्स ऑन करने के बाद एंड लाइट्स को ऑन करने के बाद ये है मेरा फाइनल लुक मेरे ड्राइंग रूम का। रंगोली कभी भी दियों के बिना कंप्लीट लगती ही नहीं है। ये देखिए, दिया और रंगोली ये एक दूसरे को कितना कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। डाइनिंग टेबल पे मैंने सेंटेन कैंडल जला लिया है और LED लाइट्स जलाने के बाद ये एरिया बहुत ही प्यारा लग रहा था। विंडो में भी मैंने ये दिवाली लाइट्स लगा दी थी, जिसकी वजह से घर एकदम जगमगा उठा। और ये है मेरा क्रॉकरी यूनिट साइड, जो लाइट्स जलने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है। अब मैंने यहाँ पे रात का दिया भी जला लिया था। मंदिर में अखंड जोत जलाने के बाद ये धूप बत्ती लगा दी मैंने, जिससे कि घर में एक अच्छी सी फ्रेग्रेंस हो जाए। और ये है मेरा फाइनल मंदिर का लुक। चलिए फिर मैं आज का व्लॉग में यहीं एंड करती हूँ एंड आई होप आपको आज के व्लॉग से बहुत सारे आइडियाज एंड टिप्स मिले होंगे कि आप घर के ही सामान को कैसे रीयूज करके रीअरेंज करके अपने फेस्टिवल्स के लिए घर को बहुत अच्छे से डेकोरेट कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों के लिए कुछ और नए आइडियाज लाने वाली हूँ दिवाली डेकोरेशन से रिलेटेड। सो देखते रहना और सब्सक्राइब करना ना भूलना।